हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो रात को जो हमने ट्रेड प्लान किया था, रात को 2-2:30 बजे, और वो कुछ ये था। और अभी तो मार्केट निकल चुका है आगे इधर, और अपना ट्रेलिंग में से हिट हो चुका है। अब मैं उसका लॉजिक समझा देता हूँ, है ना। सिंपल सा लॉजिक था दोस्तों। प्रीवियस हाई बना रहा था मार्केट, है ना। मार्केट ने यहाँ कई बार आके ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से गिर रहा था मार्केट, है ना। लेकिन जैसे मार्केट ने यहाँ के एसएल, यहाँ किसी ने भी जो सेल किया होगा, उसकी लिक्विडिटी कहाँ होगी? यहाँ। उसके एसएल कहाँ होंगे? यहाँ, है ना। यहाँ कहीं उनके एसएल होंगे। तो मार्केट ने वो एसएल हंट किए, फिर मार्केट अच्छी खासी कैंडल के साथ गिरा था, और यहाँ अपन ने फिर बाई किया। अपना सिंपल सा टारगेट फर्स्ट यहाँ का था, यहाँ तक का टारगेट क्यों था, उसका लॉजिक में समझा देता हूँ। किसी ने यहाँ बाई किया होगा, किसी ने यहाँ बाई किया होगा, तो यहाँ एसएल होगा उनका। किसी ने यहाँ बाई किया होगा तो उसका एसएल यहाँ होगा। किसी ने यहाँ बाई किया होगा तो उसका एसएल यहाँ होगा। किसी ने यहाँ बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, तो उसका एसएल यहाँ होगा। अगर मार्केट यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर गई, ठीक है, उसके बाद ऊपर मार्केट पूरा खाली है, ऊपर मार्केट के पास कुछ भी नहीं है ना। तो अब मार्केट कहाँ जाएगा? तो पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ के जो जितने भी एसएल थी वो सारे लेने के लिए मार्केट एकदम से वापस नीचे आया। ठीक है, ये एसएल निकाले, ये एसएल निकाले, ये एसएल निकाले, लेकिन यहाँ के एसएल निकालने के लिए मार्केट ने बहुत कोशिश की, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया। कई बार मार्केट नीचे आया अच्छी खासी कैंडल के साथ, लेकिन नहीं जा पाया। फिर अपन ने क्या किया था, अपना एसएल यहाँ था, यहाँ कहीं अपन ने सीधा मार्केट 300 पॉइंट को गिरा, उसके बाद अपन ने ट्रेल कर दिया यहाँ पर। फिर अपन ने सिस्टम क्लोज कर दिया था, है ना। तो अभी देखा तो अपना ट्रेलिंग एसएल हंट हो गया, कुछ लगभग उसमें 140 पॉइंट कुछ मिला, है ना। और 100 पॉइंट कुछ रहा था यहाँ से यहाँ तक, बाकी 300 पॉइंट आ चुका था। लेकिन अपन ने फर्स्ट टारगेट जो था अपना यहाँ, है ना, यहाँ का, ये अपन को कवर करना था, इसलिए अपन ने ट्रेड को कट नहीं किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब यहाँ आने के लिए मार्केट को, इनके एसएल निकालने के लिए मार्केट को यहाँ कहीं आना पड़ता था, लेकिन नहीं आ पाया, और यहीं से बायर ने वापस मार्केट को उठा लिया। देन फिर क्या हुआ, यहाँ जिसने भी सेल किया, जैसे अपन ने भी यहाँ सेल किया था, अपना एसएल यहाँ था। जिसने ट्रेलिंग किया वो तो उसके एसएल वैसे ही कट गए। लेकिन यहाँ किसी ने सेल किया, यहाँ सेल किया, तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ यही कहीं थे। तो यहाँ किसी के अगर एसएल होंगे, वो तो मार्केट ने निकाल ही दिए, है ना। या हाँ, जिसके यहाँ कहीं ट्रेल नहीं किए होंगे और यहीं रहे, तो उनके एसएल नहीं कटे। यहाँ आने की कोशिश की, यहाँ तक के एसएल निकाले, है ना। जिसने यहाँ कहीं सेल किया होगा, यहाँ बीच में किसी ने कहीं सेल किया होगा, तो यहीं आसपास उनका एसएल होगा, तो ये निकाले मार्केट ने। फिर नीचे आया, फिर जो इसका ये जो अपन ने सोचा था, ये वाले एसएल मार्केट ने क्यों नहीं निकाले, तो मार्केट ने ये एसएल निकाले कहाँ आकर, यहाँ आकर ये सारे एसएल निकाले, है ना। थोड़ी ड्राइंग खराब है ना। आप ओनली फॉर लॉजिक समझो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ड्राइंग को छोड़ो, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ये एसएल निकाले, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ सारे के एसएल निकाले, है ना। देन मार्केट वापस ऊपर चला गया। फिर यहाँ वापस ये जो कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ किसी ने सेल किया होगा, या यहीं से किसी ने वापस सेल किया होगा, तो उसका एसएल कहाँ होगा? ऑलमोस्ट इसके ऊपर यहाँ कहीं देखो। अब मार्केट ने यहाँ वालों के एसएल निकाले, यहाँ के, ठीक है, यहाँ ये, और फिर मार्केट सीधा ऊपर गया, और फिर यहाँ वालों के एसएल निकाले। तो मार्केट ऊपर नीचे नहीं जा रहा है,
जो बाई कर रहा है उनके एसएल लेने जा रहा है, नीचे आ रहा है तो एसएल ले रहा है, ऊपर जा रहा है तो एसएल ले रहा है। मार्केट मूव नहीं कर रहा है, मीन्स ओनली फॉर एसएल लेने का काम कर रहा है। उसके बीच ट्रेड कौन बना रहा है? अपने जैसे रिटेलर, है ना। तो अपन ने भी ट्रेल इसीलिए किया था क्योंकि अपन को पता था कि अगर मार्केट यहाँ अगर बॉटम बना रहा है, काफ़ी देर हो गई, इतनी इस कैंडल जो ये कैंडल थी अपनी, है ना, इस कैंडल तक अपन ने कोई अपने टारगेट को एसएल को ट्रेल नहीं किया था इस कैंडल तक, क्योंकि अच्छी खासी कैंडल बन चुकी थी, यहाँ से गिरना था। लेकिन जब वापस ये कैंडल ऊपर की तरफ बने और ये 2 डोजी कैंडल बनाई है, इन 2 डोजी कैंडल बनाई, उसके बाद अपन ने ट्रेल कर दिया, क्योंकि हाँ अब मार्केट होल्ड हो चुका है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। बायर और सेलर दोनों अच्छे खासे लड़ रहे हैं, तो यहाँ से अपन ने ट्रेल करके छोड़ दिया था और सिस्टम क्लोज कर दिया था। हुआ क्या, ऊपर गया, इनके एसएल निकाले, वापस इनके एसएल निकाले, इनके एसएल निकाले ये, और फिर मार्केट वापस एकदम से गिर गया। फिर धीरे 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 अब मार्केट चल रहा है। अब यहाँ कहीं ने वापस किसी ने अगर सेल किया होगा, हाँ यहाँ से बार बार मार्केट गिर रहा है तो यहाँ से सेल करता है, तो यहाँ से जिसने भी सेल किया होगा तो उसका एसएल का रखा होगा। यही लॉजिक सी बात है ना, सिंपल सा। तो मार्केट गया, साइडवेज हुआ, और देन फिर वापस उनके सारे एसएल निकाल के वापस मार्केट रिवर्स हुआ ना। मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, ओनली फॉर एसएल निकाल रहा है। पूरा चार्ट तो मैंने खराब कर दिया, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आया होगा इस ट्रेड का और मार्केट करना क्या चाह रहा है, ठीक है। अगर समझ में आया हो वीडियो तो लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह की अपन एनालिसिस करेंगे और बताऊंगा कि मार्केट क्या करना चाह रहा है ना, और सारा समझेंगे एक एक चीज़। हर डे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।